नमस्कार, मैं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं जागृति टाइम। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और पूर्व मंत्री आलोक मेहता जो उजियारपुर से विधायक है, उन्होंने जिस तरह से कथित वंदे मातरम के अपमान को लेकर बीजेपी आक्रोश मार्च निकाला और जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर पार्लियामेंट में ये कानून बनाया गया कि गाना अनिवार्य है, लेकिन उस पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं राजद विधायक आलोक मेहता। पहले उनकी बातों को सुनिए। पे बीजेपी ने हमला बोला है, कह रहा है कि कांग्रेस वाले अपमान कर रहे हैं इसका। देखिए, अपमान और सम्मान अपने ऊपर है कि कैसे आप लें उसको। जिस समय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और हम लोग उस समय एमपी हुआ करते थे, उस समय भी लोकसभा में वंदे मातरम गाया जाता था जब साइन डाई होता था। ये कोई मोदी जी का प्रोडक्ट नहीं है। और मोदी जी उसी को इस कोठी का धान उस कोठी में, उस कोठी का धान इस कोठी में करके अपना जो क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं नहीं समझता कि जनता उनको क्रेडिट देने जा रही है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उसी संविधान में है, धर्मनिरपेक्षता उसी संविधान में है। इन तमाम चीज़ों को लेकर ही कोई कानून रेगुलेशन बनाया जाना चाहिए। संविधान की मूल भावनाएं आहत न हो। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये महसूस होता होगा कि इनके इन कदमों से संविधान की मूल भावनाएं, जैसे सेक्युलरिज्म, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये तमाम चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए वो विरोध कर सकते हैं, वो नहीं, मैंने उसको नहीं मान सकते हैं। आप उसको ज़बरदस्ती गर्दन पकड़वा के किसी को गाना गवाइएगा। राष्ट्र का सम्मान दिल में होता है। अशफाकुल्ला खां और जो भगत सिंह जो थे, उन लोगों ने कोई गीत गा के देशभक्ति नहीं जताई थी। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल आर्टिफिशियल, बिल्कुल कृत्रिम बनाकर इन लोगों ने देशभक्ति की भावना का अपमान किया है। और मैं समझता हूं कि यदि इस आधार पर किसी को नक्सल होना, किसी का गैर नक्सल होना यदि निर्धारित कर रहे हैं, तो देश का दुर्भाग्य है और उन लोगों की सोच पर लानत है। सर, बिहार में सरकारी स्कूल हो या सरकारी आवास हो, सभी को भगवा रंग से रंग दिया जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये क्या प्रयास किया जा रहा है। ये जो प्रयास किया जा रहा है वो एक हिटलर शाही, एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। अब इन शब्दों को भी कल को असंवैधानिक घोषित कर दें और कल को आलोक मेहता को जेल में रख दें, तो ये तमाम चीज़ें वही चीज़ हो रही हैं जब किसी देश में अपनी 100% अपनी सोच को लागू करने के लिए जबरदस्ती जो किया जाता है, उसी तरह का प्रयास है। 19 तारीख को राजभवन का घेराव कर रहे हैं आपका। ये राजभवन मार्च है, ठीक है ना। और जो भी घेराव है, मार्च है, जो भी है, वो इसलिए है प्रजातंत्र को बचाने के लिए। छात्रों पर AK-47 से गोलियां चलाई गई। कोई माई बाप नहीं है, कोई जवाब देने वाला नहीं कि किसके आदेश पर गोलियां चलाई गई, क्यों चलाई गई, क्या वो क्रिमिनल थे, क्या प्रजातंत्र में धरना प्रदर्शन और विरोध का अधिकार समाप्त हो गया इस संविधान के तहत? क्या लोकसभा में पास हो गया कि किसी को धरना प्रदर्शन नहीं करना है, किसी को एजिटेशन नहीं करना है? इतना देर क्यों लगा आप लोगों को? नहीं, देर कहाँ लगा, आप नहीं देख रही हैं। क्रमबद्ध ढंग से आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। झारखंड में भी छात्र जो है यहाँ से लेके दिल्ली तक, छात्र पूरी बात कर लें ना, पूरे देश में छात्र और जेनजी सड़क पर हैं और उनको ये महसूस हुआ, उनके अच्छे कार्यों का सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया। अब पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी में ने समर्थन किया क्या? कहीं नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी उस पर राजनीति करना चाहती है। जहां वार्ता के लिए तैयार है झारखंड में, वहां पर अपना एजेंडा घुसने के फिर में। अब बाकी जगह के लिए इनकार करेंगे। झारखंड में छात्रों के साथ वार्ता करने की जैसे ही स्थिति बनती है, पीछे से भारतीय जनता पार्टी, सुनिए ना, अरे सुन लीजिए, आप सरकार की तरफ से बोल रही हैं तो आप सुन लीजिए हमारी बात। मैं बोल रहा हूँ ना कि जब सरकार वार्ता के लिए तैयार होती है तो पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें घुसकर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। अभी अपने परिवार से निकलें तब कोई बात करें।
परिवार की राजनीति से निकलें तभी ना कोई बात करेंगे। जो लोग रात दिन इस तरह के आरोप लगाते थे, परिवारवाद, उन्होंने अपनी पत्नी को, अपने पुत्र को मंत्री और विधायक बनाया। मोरली बोलने का कैसे मोरल अलाउ कर रहा है इन लोगों को ये सब बात बोलने का? विदेश कोई जाता नहीं है क्या? भारत के प्रधानमंत्री तो विदेश ही रहते हैं, कभी कभी भारत आते हैं। उस पर कोई टिप्पणी उन लोगों ने की है? आज तक सवाल नहीं उठाया है। धन्यवाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम लोग एमपी हुआ करते थे और एमपी में भी हम लोग वंदे मातरम की शुरुआत करते थे। ये आज का ये मोदी जी का प्रोडक्ट थोड़े है। उन्होंने सीधे तौर पे मोदी जी पे तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी जब से आए हैं तब से इस कोठी का दान उस कोठी में और उस कोठी के दान इस कोठी में कर रहे हैं, लेकिन अपना सारा चीज़ क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। ये नहीं कि पहले वंदे मातरम नहीं गाया जाता था और आज ही गाया जा रहा। लेकिन पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट में बताइए। बाकी इस तमाम खबरों के लिए बने रहे जागृति टाइम्स से। अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स।